बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्चर कि एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहली चीज़ जो कि मेजरली देखी जाती है, एक रिसर्चर का एक्सपीरियंस वो कितना है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट था उसको कितनी टाइम परफॉर्म किया है। ये उस चीज़ पर उसकी फाइंडिंग्स डिपेंड कर रही होती हैं। अब देखते हैं वन बाय वन जो कि एक रिसर्चर को अच्छा रिसर्चर बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो रिसर्चर को माइंड में रखनी होती है कि जो उसकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो रिसर्च का प्रोसीजर है वो भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो रिसर्च का स्पेसिफिक डिज़ाइन वो पहले से ही रिसर्चर को सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि वो एक्सप्लेनेटरी होगा या कंक्लूसिव होगा। ये हम बाद में डिटेल के साथ देखेंगे। अब फोर्थ पॉइंट है कि रिसर्चर को स्पेसिफाई कर लेना चाहिए कि जो आप सैंपल का डेटा लेना चाहते हैं वो चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी हैं। मीन्स दैट आपका सैंपल का यूनिट क्या होगा, सैंपल का साइज़ क्या होगा, या फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स आप कौन से यूज़ करते हैं। तो ये आपको रिसर्च शुरू करने से पहले ये चीज़ें आपस में डिस्कस करने के बाद सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि एक रिसर्चर को ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि उसका जो डेटा है जिस पे उसने रिसर्च करनी है, आया कि वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। तो क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में, चलें देखते हैं। प्राइमरी डेटा जैसा कि नेम इंडिकेट करता है वो डेटा जो आप फर्स्ट टाइम लेते हैं। इट मीन्स दैट कि जो डेटा रिसर्चर अपने एक्सपेरिमेंट से जस्ट फर्स्ट टाइम लेता है तो वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा। जबकि इसके बरक्स जो सेकेंडरी डेटा होता है ये पहले से मौजूद डेटे में फिर आप कोई रिसर्च करते हैं। लाइक एक रिसर्चर है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ उसने रिज़ल्ट राइट डाउन किए हैं। एक और रिसर्चर आता है जो कि पहले वाले रिसर्चर के एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिज़ल्ट थे उन पे वो जाके रिसर्च करता है, उस पर रिव्यू लेता है। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी डेटा। सिक्स पॉइंट पे हम देखते हैं कि एक रिसर्चर को चाहिए कि वो जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं तो वो मेथड उसने स्पेसिफिक करार देने हैं कि कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करेगा प्राइमरी डेटा फ्लक्चुएशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो डेटे की एनालिसिस होगी, डेटे की जो इंटरप्रिटेशन होगी, उसके लिए उसने कौन कौन से मेथड यूज़ करने हैं तो वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। लाइक ग्राफ हो गया, चार्ट्स हो गए, स्टेटिस्टिकल टूल्स हो गए, तो ये उसको पहले से ही क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो उसका डेटा है, चाहे वो प्राइमरी डेटा है सेकेंडरी डेटा है, डजेंट मैटर, लेकिन उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वो उसको चेक कर लेनी चाहिए। वैलिडिटी कहते हैं कि क्या आपका डेटा वैलिड है या इनवैलिड है, और रिलायबिलिटी ऑफ डेटे को का मतलब ये होता है कि आपका डेटा कितनी देर तक रह सकता है, मतलब आने वाले वक्त में इसमें चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये होता है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट तक देखते हैं कंक्लूजन का ऑप्शन आता है। तो एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च का जो भी मटेरियल है, डेटा है, वो कंक्लूजन पे जाके, प्रॉब्लम्स पे जाके उसने एंड करना होता है कि अब आपकी जो डिस्कशन थी, जो भी डेटा था, वो कंक्लूड करते हैं कि आपने ये फाइंडिंग हासिल कर ली हैं। देन मेन पॉइंट कि जो एक रिसर्चर होता है उसे जो अपनी स्टडी है उसमें लिमिटेशंस लगा देनी चाहिए, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए।
इससे रिसर्चर को क्या फ़ायदा होगा कि वो अपनी स्टडी के रिजल्ट्स को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो रिसर्चर होता है उसे चाहिए कि जो सेकेंडरी डेटे का सोर्स है, ठीक है, मीन्स दैट बिब्लियोग्राफी हो गई या रेफरेंस हो गया, तो वो उसने स्पेसिफिक वे में वो भी मेंशन करना होता है। तो लास्ट पे आपने जब सारे काम ये कर लेने होते हैं, फाइनली आप वो जो डेटा होता है उसे केयरफुली रिकॉर्ड करते हैं, देन आप जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस रिपोर्ट को फॉर्मल मैनर में जो लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर ही सबमिट करवाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.